आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। दिल्ली के स्कूल और दिल्ली के कोर्ट्स क्या असुरक्षित हैं? एक बहुत बड़ा सवाल है। जाहिर सी बात है, जिस तरीके से ये आत्मघाती हमला दिल्ली में हुआ 10 तारीख को, उसने दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था पर कई सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। पहला सवाल तो यही है कि एक व्यक्ति आता है, कई किलो विस्फोटक लेकर के पूरे दिल्ली में घूमता है, आके पार्किंग में 3 घंटे बैठा रहता है, फिर नमाज पढ़ता है, फिर आकर के अपने आप को उड़ा लेता है। कोई हाई अलर्ट नहीं था, जबकि एक दिन पहले 2900 किलो, 1-2 किलो नहीं, 2900 किलो विस्फोटक फरीदाबाद से पकड़ा गया डॉक्टर मुजम्मिल के यहां से, और सब उसी व्हाइट कॉलर मॉड्यूल के लोग थे जिन्होंने इस गलत और घटिया और देश विरोधी कृत्य को अंजाम दिया। अब वो सब तो हो ही रहा है, लेकिन एक धमकी आती है, धमकी भरा मेल आता है और उसमें यह कहा जाता है कि दिल्ली की 3 जिला अदालत और 2 स्कूल बम से उड़ा दिए जाएंगे। साकेत कोर्ट, पटियाला हाउस कोर्ट और द्वारका कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी भरा मेल मिलने के बाद दिल्ली पुलिस चौकन्नी हो गई और उसने दिल्ली की लगभग सभी अदालतों में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई। वहां पर सैनिटाइज किया गया, चेकिंग की गई, जांच की गई। अब तक भगवान की कृपा है कि कुछ मिला नहीं। ऐसा लग रहा है कि एक होक्स कॉल था, यानी एक फर्जी डराने के लिए किया गया कॉल है। अब जो ये मेल भी किया गया, वो किया गया जैश-ए मोहम्मद नाम की एक ईमेल आईडी। और अभी भी जब हम ये वीडियो देख रहे हैं तो लगातार छोटे छोटे जो हिस्से भी रहते हैं वहां पर बॉम्ब स्क्वाड की टीमें जांच कर रही हैं। और वैसे भी पटियाला हाउस कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दी गई, और पटियाला हाउस कोर्ट बहुत अहम हो जाता है क्योंकि एनआईए कोर्ट यही है। यानी जो भी संदिग्ध पकड़े जा रहे हैं इस केस में, चाहे वो वानी हो, चाहे वो आमिर हो, ये इन सबको पटियाला हाउस कोर्ट में एनआईए की जो अदालत है उसमें पेश किया जा रहा है, चाहे वो श्रीनगर में पकड़े गए हों, चाहे वो लखनऊ में पकड़े गए हों। तो ऐसे में पटियाला हाउस कोर्ट और भी संवेदनशील हो जाती है। आपको बताएं कि इसके अलावा, कोर्ट्स के अलावा, सीआरपीएफ के 2 स्कूल हैं, उन्हें भी बम से उड़ाने की धमकी मिली थी। और एक अज्ञात व्यक्ति ने दिल्ली पुलिस को फ़ोन किया और कहा कि इन दोनों स्कूलों में बम रखे हैं। उसके बाद जांच शुरू हुई और ये दोनों स्कूल प्रशांत विहार इलाका दिल्ली के और द्वारका, और 9 बजे के करीब कॉल मिली। उस वक्त स्कूल शुरू हो गया था, तो बच्चों को स्कूल से निकाला गया, स्कूल बंद कराया गया, बॉम्ब स्क्वाड की टीमें बुलाई गई और जांच की गई। और जाहिर सी बात है कि वहाँ अभिभावकों और बच्चों में बहुत पैनिक हो गया। तो ये लगातार होक्स कॉल्स आ रही थी और दिल्ली में पिछले 1 से 2 साल में ऐसा कोई हफ्ता नहीं जाता था जब ऐसी कोई कॉल ना आती हो, चाहे वो डीपीएस आरके पुरम हो, चाहे वो बड़े स्कूल हो दिल्ली के, वहाँ पर बम रखने की धमकी मिलती थी और स्कूलों को खाली करा करके बच्चों को घर भेजा जाता था। लेकिन बहुत घबराने और डरने की बात नहीं भी है और है भी। क्योंकि नहीं इसलिए है क्योंकि ज़्यादातर होक्स होती हैं, और इसलिए है क्योंकि अक्सर हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज तब जागती हैं जब कोई ऐसी वारदात अंजाम दी जा चुकी हो। लगातार हम ये कह रहे हैं कि कैसे हाई अलर्ट नहीं था, गाड़ी की डिग्गी की चेकिंग क्यों नहीं होती है दिल्ली की पार्किंग्स में। जब आप मॉल जाते हैं, नीचे पार्क करने जाते हैं गाड़ी, तो पार्किंग से पहले आपकी गाड़ी डिग्गी चेक होती है, आप कराते हैं। तो दिल्ली के जो तमाम हॉटस्पॉट्स हैं, सीपी, चांदनी चौक, लाल किला, लोटस टेम्पल, इंडिया गेट, कालका जी मंदिर, इन सब जगहों पर जो पार्किंग है वहाँ पर डिग्गी क्यों नहीं चेक होती है? अगर ऐसी एक एसओपी रहती तो आज शायद वो 13 लोग जिंदा होते जिनके चीथड़े उड़ गए। सुनिए पहले कि इस पूरे मामले में क्या रिएक्शंस आए हैं। हमने बार मेंबर्स को भी थोड़ा सा ये आगाह कर दिया है कि थोड़ा सतर्क रहें। किसी भी अनवांटेड कोई वस्तु है या किसी का बिहेवियर नहीं रखता तो सुरक्षा एजेंसियों को बताएं। हमारा सिक्योरिटी विंग जो है वो मॉर्निंग से ही एक्टिव है और सारी उन्होंने
अपने जो ड्रिल है, डॉग स्क्वाड भी हैं यहाँ, वो रूटीनली तो वैसे चेक करते हैं, पर आज थोड़ा सा एक्स्ट्रा चेकिंग है, क्योंकि दिल्ली ब्लास्ट के मुलजिमों को भी कल भी एक को पेश किया गया है, आज भी किसी को पेश कर रहे हैं। तो सुरक्षा, जहाँ तक पटियाला उसका सवाल है, पहले से ही सिक्योरिटी टाइट है, क्योंकि रोज कोई ना कोई अरेस्ट होती है रेड फोर्ट ब्लास्ट में और उनको पेश किया जाता है यहाँ। लेकिन कोई किसी तरह का पैनिक या किसी उस तरह का कोई यहाँ वो नहीं है। किसकी तरफ से मेल आया था, क्या कंटेंट, अगर कुछ कंटेंट बता पाएंगे? देखिए वो सारा कॉन्फिडेंशियल है, सिक्योरिटी विंग के पास है, तो मैंने अभी वो सब डिस्क्लोज करना मेरे ख्याल से ठीक नहीं है, बट सीरियसली लिया जा रहा है और सारी चीज़ों को देखा जा रहा है। कोर्ट सुचारू रूप से चल रहा है, कोई पैनिक नहीं है? कोर्ट सुचारू रूप से चल रहा है, काम चल रहा है, कोई पैनिक नहीं है किसी तरह का है। बट हाँ ये है कि क्योंकि अब रोज़ कोई ना कोई मुलजिम उस तरह से हाई सिक्योरिटी वाला पेश हो रहा है, तो सुरक्षा एजेंसियाँ जितनी भी हैं यहाँ सक्रिय हैं सारा, और हमने मेंबर्स को भी थोड़ा सा सचेत रहने के लिए कहा है। इस प्रकार के साइट्स और कुछ माध्यमों से ये प्रयास किया जा रहा है। पुलिस इसकी गंभीर जांच कर रही है और ऐसे गंभीर विषयों पर हम राजनीतिक लोगों को या सरकार में जब पुलिस की गंभीर जांच चल रही हो तो बहुत टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। पुलिस इसमें जांच करे और दोषियों को तो किसी भी किस्म से दिल्ली पुलिस और भारत की सरकार और दिल्ली सरकार किसी रूप से छोड़ने वाली नहीं है। ये एक गंभीर मसला, इस पे जांच चल रही है। सर, जो दहशतगर्द थे जिनने दिल्ली को दहलाने की कोशिश की, उनके ठिकानों पर आज ईडी की कार्रवाई हुई है। साफ संदेश है कि किसी भी तरह की मदद अगर आतंकियों की जाती है तो कोई भी बख्शा नहीं जाएगा। ये देश में समझने की जरूरत है, आतंकवादी से ज्यादा खतरनाक ओवरग्राउंड सपोर्ट देने वाले लोग हैं, उनको आई कार्ड बना के देने वाले लोग हैं, उनको सिम लेकर देने वाले लोग हैं, उनको गाड़ी किराए पे करके देने वाले लोग हैं। आतंकियों को तो आप सजा देकर एनकाउंटर में जो भी जैसा भी फेट होता है वो मीट करता है, मगर जो व्यक्ति इस सभ्य समाज में रहकर अंडर कवर होकर इस प्रकार से देश के साथ धोखा करेगा, उसको किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। सरकार की बड़ी स्पष्ट नीति है। तो आपने सुना कि रिएक्शन सुन लिए। अब जब ये कोर्ट में बम धमाके की ये कॉल आई, ये धमकी आई, तो कोर्ट को भी खाली करा लिया गया। तमाम लीगल प्रोसीडिंग्स थी जिन्हें रोक दिया गया, और चाहे वो साकेत कोर्ट हो, पटियाला हाउस कोर्ट है, उन सब जगहों पर काम बंद कर दिया गया और सैनिटाइज करने का काम किया गया। यानी लगभग कोर्ट वो मंगलवार को भी नहीं चला। आपको बताएं, जो शुरुआती जानकारी मिली है उसके मुताबिक कि जिस फ़ोन नंबर से दिल्ली के स्कूलों को उड़ा देने की धमकी मिली थी वो बंद हो गया है और उसकी लोकेशन दिल्ली पुलिस ट्रैक करने की कोशिश कर रही है। और जो 2 स्कूल थे सीआरपीएफ के, प्रशांत विहार और द्वारका में, उनकी भी सघन जांच की जा चुकी है। फायर ब्रिगेड के एक अधिकारी ने बताया है कि हमने स्कूलों की जांच की, वहाँ को संदिग्ध नहीं मिला, धमकी को एक अफवाह के तौर पर देखा जा सकता है। तो ये बात बोली है फायर ब्रिगेड के एक अधिकारी ने, जो वहाँ पर जाकर के सघन जांच पड़ताल कर रहे थे इस बम धमाके की धमकी के बाद कि बम रखा हुआ है स्कूलों में। तो इस समय बहुत सजग रहने की ज़रूरत है, बहुत अलर्ट रहने की ज़रूरत है। लेकिन सजग रहने और अलर्टनेस के बीच आप देखेंगे कि आपको सड़क पर भी ऐसे कोई आपके लिए सुरक्षा में तैनात पुलिस हो, वैसा नहीं होगा। जहां लाल किले में ब्लास्ट हुआ वहां पर भी अब नॉर्मल हो गया है, वही अवैध पार्किंग हो रही है, किसी गाड़ी की चेकिंग नहीं हो रही है, लोग ट्रैफिक ऐसे ही क्रॉस कर रहे हैं, लाइट नहीं है, कोई पुलिस वाला तैनात नहीं है, सब भूल गए। वहां पे एक झलक आप देखिए, आज हमने सुबह जब वहां गए तो क्या देखा। अब भी आप देखिए, यहाँ खड़े हैं हम लोग, यहाँ पर कोई पुलिस वाला आपको नजर आ रहा है? आप देखिए यहाँ पर पूरा ये हमारे सहयोगी सुमित जी दिखा रहे हैं, कहीं देखिए कहीं कोई पुलिस वाला आपको नज़र नहीं आएगा, कहीं एक व्यक्ति भी जो है सुरक्षा व्यवस्था में नहीं खड़ा है। और यहाँ सोचिए 10 दिन पहले ही एक विस्फोट हुआ है, ट्रैफिक चल रहा है, लोग अपने आप क्रॉस कर रहे हैं, अपने आप जा रहे हैं, कोई बत्ती मान रहा है, कोई बत्ती नहीं मान रहा है, ये सब कुछ चल रहा है। कहते नहीं है कि जो राम भरोसे हिंदुस्तान चल रहा है, लग रहा है वही राम भरोसे यहाँ हिंदुस्तान चल रहा है। यहाँ की पार्किंग में गाड़ियों की डिग्गी की चेकिंग नहीं होती है, क्यों नहीं होती है समझ में नहीं आता है। आप मॉल जाते हैं, आप सिनेमा हॉल जाते हैं तो अपनी डिग्गी गाड़ी के चेक कराते हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पार्किंग जो सेंसिटिव एरियाज़ हैं, चाहे कनॉट प्लेस हो, चाहे लाल किला हो, चांदनी चौक हो, यहाँ की पार्किंग में डिग्गी क्यों नहीं चेक होती है? अगर ये डिग्गी चेक हो रही होती तो 13 लोगों की ज़िंदगियाँ नहीं जाती। ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है और एक बहुत बड़ी चूक है उन तमाम
एजेंसीज की जिनकी जिम्मेदारी है हमारी आपकी सुरक्षा करना। और अभी भी देख लीजिए यहाँ पर जहाँ तहाँ ऑटो खड़े हो रहे हैं, जहाँ तहाँ लोग गाड़ी पार्क कर दे रहे हैं, पुलिस के बैरिकेड हैं लेकिन वो किनारे हैं। ये पुलिस बूथ है, यहाँ कोई पुलिस वाला आपको नज़र नहीं आएगा, ये हकीकत है। तो आप अपनी सुरक्षा के खुद जिम्मेदार हैं। तो हमने बताया कि देखिए वहाँ सुरक्षा व्यवस्था है, क्या हाल है, सबको लोगों को उनके हाल पर राम भरोसे छोड़ दिया गया। इसके अलावा दिल्ली पुलिस ने भी एक अपील की है। दिल्ली के तमाम लोगों से दिल्ली पुलिस ने कहा है कि आप हमारे आँख कान नाक मुंह बनिए, आप देखिए तो उसको रिपोर्ट करिए, हमारा साथ दीजिए। अच्छी बात है, नागरिकों की मदद मांग रही दिल्ली पुलिस। आइए सुनिए कि दिल्ली पुलिस के पीआरओ ने क्या अपील की आम लोगों से, दिल्ली वालों से। और हो सकता है अगर आपको लगे ऐसा कुछ संदिग्ध हो रहा है आसपास, तो ज़रिए दिल्ली पुलिस के हैंडल हो ट्विटर पे या फेसबुक पर या इंस्टाग्राम पे, आप उन्हें टैग करके बता सकते हैं। और वो लोग, उनकी सोशल मीडिया टीम है जो ट्रैक करती है आपके रिएक्शन और रिप्लाई। या तो आप 100 नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं, कुछ भी आपको लगे तो आप कर दे रहे हैं। कि देखिए सजग रहने में कोई दिक्कत नहीं है। जब आपको लग रहा है कि पुलिस हो सकता है उसकी तरह से चूक हो जाए, तो लोगों को खुद भी सजग रहना चाहिए, क्योंकि अपनी सुरक्षा जितनी आपकी प्रशासन की जिम्मेदारी है उतनी आपकी भी जिम्मेदारी। तो सुनिए कि दिल्ली पुलिस के प्रवक्ता ने क्या कहा है। दिल्ली पुलिस राजधानी दिल्ली को सुरक्षित रखने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। दिल्ली को सुरक्षित रखने में हमें नागरिकों के सहयोग और भागीदारी की पूरी आवश्यकता है। इसलिए हम सभी नागरिकों से अपील करते हैं कि आप दिल्ली पुलिस को सहयोग करें और हमारी आंख और कान बने। जब भी घर से बाहर निकलें, भीड़भाड़ वाले इलाकों में जाएं, तो अपने आसपास निगाह रखें, सतर्कता रखें। किसी भी संदिग्ध व्यक्ति या वस्तु को देखते हैं या कोई असामान्य गतिविधि आपकी निगाह में आती है, तो उसकी सूचना पुलिस को दें। किसी भी किराएदार को घर देने से पहले या नए कर्मचारी को काम पर रखने से पहले उसका पुलिस सत्यापन अवश्य कराएं। किसी भी अफवाह पर या भ्रामक खबर पर विश्वास न करें और उसको शेयर करने से पहले उसकी सत्यता की जांच अवश्य कर लें। आपकी सतर्कता, आपकी जागरूकता हमारे लिए बहुत बड़ी ताकत बन सकती है। किसी भी संदिग्ध स्थिति में हमारा 24/7 हेल्पलाइन नंबर 112 उस पर सूचित करें। धन्यवाद। सावधान रहें, सतर्क रहें। जय हिंद।